खूनी नाइट्स में आपका स्वागत है, जहां हर रात होती है खूनी। अब डर सिर्फ कहानी नहीं, हकीकत बन जाएगा। खूनी नाइट्स पर आपको मिलेंगी सच्ची डरावनी कहानियां, भूतिया किस्से और रहस्यमय घटनाएं जो आपकी रूह तक को हिला देंगी। रात घनी थी, इतनी कि टिमटिमाते तारे भी हिम्मत हार चुके थे। चांद बादलों के पीछे कहीं छिपा हुआ था, जैसे किसी हादसे का गवाह बनने से कतरा रहा हो। सिर्फ झींगरों की आवाज और कहीं भेड़ियों की गुर्राने की आवाज आ रही थी। ये खामोशी डरावनी नहीं थी, बस इतनी गहरी थी कि सांस लेना भी भारी लगता था। गांव में चारों ओर सन्नाटा पसरा था। हर घर की रोशनी कब की बुझ चुकी थी। सिर्फ चौधरी के पुराने हवेली की एक खिड़की से हल्की पीली रोशनी बाहर आ रही थी। ये हवेली जो गांव के ठीक बाहर घने पेड़ों के साए में खड़ी थी। रघु चौधरी का पुराना नौकर आज भी जाग रहा था। उसकी उम्र लगभग 70 के पार कर चुकी थी और उसकी झुर्रियों भरा चेहरा उस पुरानी हवेली की दीवारों से भी ज्यादा पुराना था। वो एक छोटी सी लालटेन की रोशनी में आग के पास बैठा अपनी लाठी को ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखें उम्र के साथ धुंधली पड़ चुकी थी, पर उनमें आज भी एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे कुछ ऐसा देखती हो जो औरों को दिखाई नहीं देता। गांव वाले कहते थे कि रघु को हवेली की हर ईंट, हर कोने की कहानी पता है, और वो ये भी कहते थे कि रघु ने उस हवेली में कई ऐसी रातें गुजारी हैं जहां रात का सन्नाटा ही सबसे बड़ी आवाज बन जाती है। आज भी ऐसा ही कुछ था। रघु ने धीरे से लाठी को जमीन पर रखा और एक लंबी सांस ली। उसने आंखें बंद की और उसके जहन में बरसों पुरानी यादें ताजा हो उठी। कई बरस पहले की बात है, वो भी तब जब वो बूढ़ा नहीं था। तब रघु जवान था और चौधरी साहब के लिए नए शहर से कुछ जरूरी कागजात लेकर लौट रहा था। गांव पहुंचते पहुंचते रात गहरी हो चुकी थी। घना जंगल जो गांव को बाहरी दुनिया से अलग करता था, वो रात और भी भयानक लग रहा था। पेड़ अपनी लंबी लंबी शाखाओं से रास्ते को इस तरह ढक रहे थे जैसे वो किसी को अंदर आने से रोक रहे हो। रघु तेज कदमों से चल रहा था। तभी उसे दूर से कुछ दिखाई दिया, एक रोशनी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। पहले उसे लगा कि कोई मशाल लेकर आ रहा है, पर जैसे जैसे वो करीब आती गई, रघु को एहसास हुआ कि ये कोई मशाल नहीं थी। ये एक औरत थी, सफेद साड़ी में, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। उसकी चाल में एक अजीब सी लचक थी, जैसे वो हवा में तैर रही हो। रघु डर गया। उस सुनसान जंगल में इतनी रात गए एक अकेली औरत, वो भी इस तरह की चमक के साथ। उसके मन में डर की एक लहर दौड़ गई, पर साथ ही एक अजीब सी उत्सुकता भी थी। उसने मन ही मन सोचा, ये कौन हो सकती है? कहीं कोई गांव की ही औरत तो भटक नहीं गई? जैसे ही वो औरत रघु के करीब आई, उसकी चमक और तेज हो गई। रघु को लगा जैसे उसकी आंखों में सूरज उतर आया हो। औरत ने अपना चेहरा उठाया और रघु ने देखा कि उसकी आंखें काली थीं, जैसे उनमें कोई आत्मा हो। होंठ नीले पड़ रहे थे और चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। कहां जा रहे हो रघु? औरत ने एक मधुर आवाज में पूछा। रघु का गला सूख गया था। वो कुछ बोल नहीं पाया, बस उसे देखता रहा। खोए हुए लगते हो। रघु का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने एक पल के लिए पीछे मुड़ने की सोची, पर उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। वो हिल नहीं पा रहा था। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। रघु को अब ये समझ आ चुका था कि ये कोई साधारण औरत नहीं है। उसके गांव में ऐसी कहानियां सुनाई जाती थी जो उन आत्माओं की है जो रात में भटकती है और राहगीरों को अपने जाल में फंसाती है। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से बोला, मैं अपने गांव जा रहा हूं। औरत की आवाज में एक अजीब सी कड़वाहट आ गई और बोली, गांव तो यहाँ से बहुत दूर है। आओ, मैं तुम्हें एक आसान रास्ता दिखाती हूँ। औरत रघु के सामने से गुजरी और जंगल की एक ऐसी पगडंडी पर मुड़ गई जो रघु ने पहले कभी नहीं देखी थी।
वो पगडंडी इतनी घनी झाड़ियों से ढंकी थी कि रघु को यकीन ही नहीं हुआ कि कोई वहां से गुजर सकता है। पर औरत आसानी से उस पर चल रही थी। उसकी साड़ी झाड़ियों से बिना उलझे आगे बढ़ रही थी। रघु ने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान का नाम लिया। उसे लगा कि वो अब किसी भयानक जाल में फंसने वाला है। पर उसी पल एक आवाज उसके कानों में गूंजी, रघु। कहां अटक गया। यह चौधरी साहब की आवाज थी। रघु ने आंखें खोली। सामने चौधरी साहब एक लालटेन लिए खड़े थे। उनके पीछे गांव के 2-3 लोग थे। औरत गायब हो चुकी थी। वो रोशनी, वो साड़ी, सब कुछ एक पल में हवा में घुल गया था। रघु ने राहत की सांस ली। क्या हुआ? इतनी देर क्यों लगा दी? रघु ने उन्हें पूरी बात बताई। चौधरी साहब ने ध्यान से सुना और फिर उनके चेहरे पर एक गंभीर भाव आया। बेटा, ये छलावा था। जंगल में ऐसी कई आत्माएं भटकती हैं जो लोगों को भ्रमित करती हैं। शुक्र है कि तुम सही समय पर बाहर आ गए। उस रात रघु हवेली में वापस आ गया, पर उसकी नींद उड़ चुकी थी। हर बार जब वो आंखें बंद करता तो उसे उस औरत का खाली चेहरा और उसकी खोखली आवाज सुनाई देती। रघु ने आंखें खोली। आग की लपटें धीमी हो चुकी थीं। बाहर अब भी अंधेरा था, वैसा ही घना और डरावना। रघु को पता था कि उस रात के बाद भी उस छलावे ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। कभी कभी उसे हवेली के अंदर दूर से उस खोखली आवाज की प्रतिध्वनि सुनाई देती थी। कभी कभी उसे लगता था जैसे कोई सफेद छाया उसकी आंखों के पास से गुजर गई हो। हवेली में रात कभी खत्म नहीं होती थी, या यूं कहें कि रघु के लिए सूरज कभी उगता ही नहीं था। हर अगली सुबह जब गांव के लोग अपने दैनिक कार्यों में लग जाते, रघु को लगता जैसे वो अभी भी उस अंधेरी रात में फंसा हुआ है। उस रात के बाद से रघु ने खुद को हवेली तक ही सीमित कर लिया था। वो बाहर की दुनिया में कम ही निकलता था।